हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक एजुकेशन सेंटर में। तो फ्रेंड, आज हम करने वाले हैं 10 इम्पोर्टेंट पैराग्राफ फॉर बोर्ड एग्ज़ाम तो क्लास 10 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम लोग 10 इम्पोर्टेंट पैराग्राफ देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा 10 इम्पोर्टेंट पैराग्राफ कौन कौन सा है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। पहला पैराग्राफ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ या फिर हेल्थ इज वेल्थ। दोनों टॉपिक एक ही है, बस नाम थोड़ा सा अलग अलग है। ठीक है, तो पहला हम लोग करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ। इसका बताते हैं। देखिए लिखा हुआ है, हेल्थ इज़ द बिगेस्ट वेल्थ। क्या है? बिगेस्ट वेल्थ है। हेल्थ जो होता है वो सबसे बड़ा धन होता है। आगे लिखा गया है कि इफ़ वन इज़ नॉट हेल्दी, अगर कोई हेल्दी नहीं है, दे फेल टू फील हैप्पी, तो वो हैप्पी फील करने में क्या है? फेल है। वो खुशी महसूस नहीं कर सकता। यदि कोई क्या हेल्दी नहीं तो खुशी महसूस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। वही लिखा गया है। आगे लिखा है, इन ऑर्डर टू बी ट्रूली, इन ऑर्डर टू बी ट्रूली, इन ऑर्डर टू बी ट्रूली healthy one must eat well, sleep on time and wake up early। कह रहा है अगर हम लोग क्या करते हैं, सही से हम लोग हेल्दी रहना चाहते हैं तो वन मस्ट ईट वेल, तो अच्छा खाना खाना चाहिए, स्लीप ऑन टाइम, समय पे सोना चाहिए, एंड वाकअप अर्ली, और जल्दी हम लोग को उठना चाहिए यदि हम लोग हेल्दी रहना चाहते हैं। तो आगे लिखा गया है, वी मस्ट ईट न्यूट्रिटियस फूड फॉर कीप आवर गुड हेल्थ। कह रहा है कि हम लोगों को जो है सो न्यूट्रियस फूड खाना चाहिए, यानी कि पोषक तत्व वाला भोजन यानी खाना खाना चाहिए। फॉर कीप योर बॉडी, कीप योर गुड हेल्थ, है ना। हमारा सही हेल्थ को रखने के लिए हम लोग को कैसा भोजन करना चाहिए? पोषक तत्व वाला न्यूट्रिटियस फूड करना चाहिए। आगे लिखा गया है कि फ्रेश वाटर, फूड एंड वॉक इज़ वेरी नेसेसरी फॉर हेल्थ। जो फ्रेश वाटर और गुड हेल्थ, फ्रेश वाटर, फूड और जो वॉक, टहलना जो है, ये भी हमारे लिए क्या बहुत ही ज़रूरी है हमारे गुड हेल्थ के लिए। आगे लिखा गया है कि इफ़ यू आर इन गुड हेल्थ, यदि कह रहा है कि आप अच्छा हेल्थ रखना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज वर्क टू अटेन मोर वेल्थ, तो आपको हमेशा काम करना होगा जिससे आप और ज़्यादा क्या कर सकते हैं? वेल्थ यानी कि धन कमा सकते हैं। आगे लिखा है, बट अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो वेल्थ इज़ नो इम्पोर्टेंस। यहाँ क्या लिखा था? यू कैन ऑलवेज वर्क टू अटेन मोर हेल्थ, यदि आप हेल्दी हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन क्या लिखा? बट इफ़ यू आर नॉट हेल्दी, यदि आप हेल्दी नहीं हैं तो वेल्थ इज़ नो ऑफ इम्पोर्टेंस, तो वेल्थ आपका धन जो है सो इम्पोर्टेंस नहीं है। आगे लिखा है, सो इट इज़ ट्रूली सैड दैट हेल्थ इज़ बिगेस्ट वेल्थ। इसलिए यह सच ही कहा गया है कि जो हेल्थ होता है वो क्या होता है? बिगेस्ट धन होता है, सबसे बड़ा धन होता है। तो ये था हमारा पहला पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ जो हमारा इम्पोर्टेंस है, मॉर्निंग वॉक। अगला पैराग्राफ क्या है? मॉर्निंग वॉक है। तो देखते हैं मॉर्निंग वॉक। लिखा गया है कि वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, टहलना क्या है? एक गुड एक्सरसाइज है। आगे क्या लिखा गया है कि एवरी वन कैन डू इट ईजिली, हर कोई इसे आसानी से कर सकता है। इट ब्रिंग्स एनर्जी, यह क्या लाता है? एनर्जी लाता है। वी कैन वॉक बोथ टाइम्स, इन मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग और इवनिंग हम लोग दोनों समय
वॉकिंग कर सकते हैं। आगे लिखा है एवनिंग वॉक इज़ आल्सो यूज़फुल। एवनिंग वॉक जो है सो यूज़फुल होता है। वी गेट फ्रेश एयर इन द मॉर्निंग वॉक। और जो मॉर्निंग वॉक है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रेश एयर मिलता है। मॉर्निंग वॉक करने से, सुबह टहलने से ताज़ा ताज़ा हवा मिलता है, वही लिखा गया है। आगे है वी सी द सनराइज। हम लोग को सनराइज उगते हुए देखना चाहिए। वॉकिंग इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर गुड हेल्थ। और टहलना जो है सो हमारे हेल्थ के लिए क्या बहुत ही ज़रूरी है। आगे लिखा गया है इट इज़ अ गुड हैबिट। यह एक क्या है, गुड हैबिट है। इट कीप्स फ्रेश माइंड। यह हमारे माइंड को क्या रखता है, फ्रेश रखता है। आवर बॉडी फिट्स फ्रॉम वॉक। और वॉकिंग से हमारा बॉडी क्या रहता है, फिट रहता है। आगे लिखा है वी कैन डू इट विथ आवर फ्रेंड्स। इसे हम लोग अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी हम लोग वॉकिंग कर सकते हैं। तो ये दूसरा पैराग्राफ था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉर्निंग वॉक। अगला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है माई बेस्ट फ्रेंड। अगला पैराग्राफ क्या है, माई बेस्ट फ्रेंड, पैराग्राफ नंबर 3। ये सारे पैराग्राफ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए सारे पैराग्राफ को आपको याद कर लेना है। तो अगला पैराग्राफ क्या है, माई बेस्ट फ्रेंड। तो देखते हैं माई बेस्ट फ्रेंड के बारे में क्या लिखा गया है। तो देखिए माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज़ अंकित कुमार वर्मा। अब यहाँ नाम की जगह अपने दोस्त का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है कि माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज़ अंकित कुमार वर्मा। ठीक है, आगे लिखे हैं, आगे क्या लिखा है, ही इज़ एन आइडियल बॉय। वह एक क्या है, आदर्श लड़का है। फिर देखते हैं आगे क्या लिखा, ही ऑलवेज रिस्पेक्ट्स हीज टीचर्स एंड एल्डर्स। हीज नेचर इज़ गुड। उसका जो स्वभाव है वो कैसा है, गुड है, यानी अच्छा है। आगे लिखा है ही वर्क्स हार्ड टू गेट हीज एम। वह जो है सो कड़ी मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है अपने एम को पाने के लिए। एम मतलब लक्ष्य, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आगे लिखा है ही ऑलवेज कम्स ऑन द ही ऑलवेज कम्स ऑन द फर्स्ट पोजीशन इन हिज क्लास। वो अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट पोजीशन आता है। आगे लिखा गया है कि ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। वह एक क्या है, तेज़ लड़का है। आगे लिखा है वी टुगेदर सीट एंड स्टडी इन द क्लास, है ना। वी टुगेदर सीट एंड स्टडी इन द क्लास। हम लोग साथ में बैठते हैं और स्टडी भी हम लोग साथ में बैठते हैं और पढ़ते हैं। कहाँ पे, क्लास में। ये लिखा गया है। आगे लिखा है ही नेवर क्वारल्स विथ एनी वन इन द क्लास। वह किसी के साथ क्लास में झगड़ा नहीं करता है। आगे देखते हैं ही इज़ ब्रेव एंड सेल्फ डिपेंडेंट बॉय। वह जो है सो एक बहादुर और सेल्फ डिपेंडेंट लड़का है। ही आल्सो टेक इंटरेस्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। वह जो है सो इन गेम्स और स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट लेता है। आगे लिखा गया है ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर पर्सन। वह जो है सो हमेशा गरीब व्यक्ति की सहायता करता है। आई फील प्राउड ऑफ माई फ्रेंड्स। मुझे अपने दोस्त पे क्या है, प्राउड फील होता है। तो ये सारे पैराग्राफ आपको जो 10 इम्पोर्टेंस पैराग्राफ करा रहा हूँ ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है मैंने, तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। आप खुद भी पढ़ के देख सकते हैं एक बार। अगला पैराग्राफ है योर एम इन लाइफ। आपका लाइफ का क्या लक्ष्य है वो है। ये भी बहुत ही वीवीआई पैराग्राफ है। ये आपका 2022 में पूछा गया था ये पैराग्राफ। ठीक है, तो क्या लिखा गया, एवरी मैन मस्ट हैव एन एम इन लाइफ। प्रत्येक व्यक्ति, है ना, हर एक आदमी का जो है सो लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अपने लाइफ में एम होना चाहिए। आगे क्या लिखा है, अ मैन विदाउट एन एम इन लाइफ इज होपलेस। है ना, बिना एम का जो है सो किसी आदमी का जो लाइफ है वो होपलेस हो जाता है, यानी निराशापूर्ण होता है। आगे लिखा गया है नाउ, अभी, आई एम अ
स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, क्या लिखा है कि अभी हम मैं क्लास 10 का स्टूडेंट हूँ। बट आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड माई एम इन लाइफ, लेकिन मैं जो है सो अपने लाइफ का जो एम है, लक्ष्य है, वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ। क्या कर चुका हूँ? देखिए आगे लिखा है आई वॉन्ट टू बी अ गुड टीचर, मैं एक अच्छा शिक्षक बनना चाहता हूँ। आगे लिखा गया है देयर आर सम रीज़न बिहाइंड इट, ये जो हम टीचर बनना चाहते हैं इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, कुछ रीज़न है, तो वही लिखा है सम रीज़न बिहाइंड इट। आगे लिखा गया है आई थिंक टीचिंग इज़ द नोबल प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, कह रहा है कि मुझे लगता है कि जो ये टीचिंग है ना, ये नोबल प्रोफेशन है वर्ल्ड का, यानी कि रिस्पेक्टिव कह सकते हैं, प्रोफेशन है यानी जॉब है ये टीचर वाला, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा लिखा गया है। आगे लिखा गया है, आगे देखिए क्या लिखा है अ गुड टीचर कैन चेंज द सोसाइटी, एक अच्छा जो टीचर होता है वो सोसाइटी को चेंज कर सकता है। आगे लिखा है अ गुड टीचर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द नेशन बिल्डिंग्स, एक गुड टीचर जो होता है वो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है देश को बनाने में, ठीक है। आगे लिखा है, फिर देखते हैं आगे क्या लिखा गया है टूडेज स्टूडेंट विल बी टुमोरोज आइडियल सिटीजन, कह रहा है कि आज का जो स्टूडेंट है वो कल का एक आदर्श नागरिक बन सकता है। आगे लिखा है दे विल चेंज द सोसाइटी, वह जो है सो सोसाइटी को बदल सकता है, जो बच्चे हैं वो सोसाइटी को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। एंड मैक आवर, और हमारा कंट्री को ग्रेट बना सकते हैं, एंड मेक आवर कंट्री ग्रेट, और हमारे देश को महान बना सकते हैं। ये था चौथा पैराग्राफ। पांचवा पैराग्राफ की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। पांचवा पैराग्राफ है एन आइडियल स्टूडेंट। पांचवा पैराग्राफ क्या है? एन आइडियल स्टूडेंट, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। देखते हैं क्या लिखा गया है एन आइडियल स्टूडेंट इज फाउंड अ फ्यू दीज डेज, कह रहा है कि एक आइडियल स्टूडेंट जो है वो आजकल बहुत ही कम मिलते हैं, जो आइडियल स्टूडेंट हैं वो क्या है आजकल बहुत ही कम मिलते हैं, वो लिखा गया है। आगे क्या लिखा है ही रिस्पेक्ट्स हिज टीचर्स एंड एल्डर्स, कह रहा है जो आइडियल स्टूडेंट हैं वह अपने टीचर्स और अपने से बड़े जो इसको एल्डर्स बोलते हैं उसका रिस्पेक्ट करते हैं। कौन? आइडियल स्टूडेंट। आगे लिखा है ही ऑलवेज कम्स टू स्कूल प्रॉपर ड्रेस, वह हमेशा जो है सो प्रॉपर ड्रेस में स्कूल जाते हैं। और क्या लिखा है? आगे लिखा है एंड इन टाइम, यानी कि टाइम पे जाते हैं और प्रॉपर ड्रेस में जाते हैं स्कूल। कौन? आइडियल स्टूडेंट, आदर्श विद्यार्थी। आगे लिखा है ही नेवर क्वारल्स विथ हिज क्लासमेट, वह अपने क्लासमेट के साथ झगड़ा नहीं करता है, ये लिखा गया है। आगे लिखा है कि द टीचर टीचेज व्हेनेवर इन द क्लास, क्या लिखा है? आगे लिखा गया है कि द टीचर टीचेज व्हेनेवर इन द क्लास देन ही लिसन, जब टीचर जो है सो क्या करते हैं क्लास में पढ़ाते हैं। द टीचर टीचेज व्हेनेवर इन द क्लास, जब टीचर क्लास में पढ़ाते हैं तब वह, यानी वह कौन, यानी कि जो आदर्श विद्यार्थी हैं वह लिसन करता है अटेंटिवली, यानी कि वह एकदम सावधानी पूर्वक ध्यान देता है टीचर की बातों पे। कौन? आइडियल स्टूडेंट, ऐसा लिखा गया है। आगे लिखा है ही डज हीज होमवर्क इन टाइम, वह समय पे अपना होमवर्क करता है। आगे देखिए लिखा गया है, आगे लिखा है ही टेक्स पार्ट ऑल स्कूल एक्टिविटीज़, जो आइडियल स्टूडेंट होते हैं वो स्कूल के जो सारे एक्टिविटीज़ में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं, भाग लेते हैं। आगे लिखा गया ही ऑलवेज काउंट अगेंस्ट हिज एम, कह रहा है कि वो अपने लक्ष्य
पे ध्यान देते हैं। काउंटागनिस्ट का मतलब क्या होता है? ध्यान देना, यानी कि अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहते हैं। कौन? आइडियल स्टूडेंट। आगे लिखा, ही गेट्स द बेस्ट फ्रेंड हिज बुक्स, वह किताबों को ही अपना बेस्ट फ्रेंड समझता है। आगे लिखा है, ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर पर्सन, जो आइडियल स्टूडेंट होते हैं वह हमेशा पुअर पर्सन की हेल्प करता है, मदद करता है। अगला छठा, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। छठा पैराग्राफ क्या है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए? इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, ठीक है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। तो देखते हैं क्या लिखा गया। लिखा गया है कि टाइम इज़ वेरी प्रेसियस एंड वी शुड नॉट वेस्ट इट एनी वे। कह रहा है कि जो टाइम होता है वो बहुत ही कीमती होता है। प्रेसियस का मतलब क्या होता है? कीमती होता है। और वी शुड नॉट वेस्ट इट इन एनी वेज, और हम लोग को इसे किसी भी तरीके से वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। आगे लिखा है, लाइक वाइज वी कैन अर्न द, जैसे कि लाइक वाइज का मतलब क्या हो गया? जैसे कि हम लोग अर्न कर सकते हैं। क्या अर्न कर सकते हैं? अर्न मनी, मनी को अर्न कर सकते हैं। वी स्पेंट, उसे खर्च कर सकते हैं। बट वी कांट गेट बैक द टाइम, तो कह रहा है कि वी स्पेंट, हम लोग समय को स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन वी कांट बैक द टाइम, लेकिन समय को फिर वापस हम लोग नहीं ला सकते हैं। वी हैव लॉस्ट, जब उसको हम लोग खो देते हैं तो वापस टाइम को ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते हैं। वही यहाँ लिखा गया है। आगे लिखा है, सो दिस मेक्स द टाइम मोर, इसलिए टाइम जो है वो ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? वैल्यूबल है। मोर वैल्यूबल द मनी, मनी से क्या है? ज़्यादा वैल्यूबल है। कौन? टाइम। आगे लिखा, इट इज़ द मोस्ट वैल्यूबल एंड प्रेशियस थिंग्स इन द वर्ल्ड। इट का मतलब यहाँ क्या हो गया? टाइम। टाइम जो है आपका वो मोस्ट वैल्यूबल और कीमती, प्रेशियस मतलब कीमती थिंग है दुनिया का, वर्ल्ड का, है ना। आगे लिखा है, टाइम इज़ यूज़फुल, टाइम जो है क्या है? बहुत ही उपयोगी है। आगे लिखा है, इट इज़ सेड दैट टाइम इज़ मनी, कह रहा है कि यह कहा गया है कि मनी ही क्या है, यानी टाइम ही क्या है? मनी है। टाइम इज़ मनी यानी समय ही पैसा है, ऐसा कहा गया है। इफ़ वी लॉस्ट आवर टाइम, कह रहा है कि अगर हम लोग टाइम को खो दें इन लॉयटर, लॉयटर मतलब वही इधर उधर आलतू फालतू कामों में, तो वही कह रहा है कि हम लोग बर्बाद कर दें अपने समय को। इफ़ वी लॉस्ट आवर टाइम इन लॉयटर, है ना, तो वी लॉस आवर करियर, तो हम लोग करियर को, अपने करियर को क्या कर सकते हैं? लॉस कर सकते हैं। आगे लिखा है, सो वी शुड रिस्पेक्ट, इसलिए हम लोग को रिस्पेक्ट करना चाहिए। किसका? टाइम का। किसका रिस्पेक्ट करना चाहिए? टाइम का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो आपको पता चल गया टाइम कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगला पैराग्राफ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ, वर्क इज वर्शिप, काम ही क्या है? पूजा है। वर्क इज वर्शिप का मतलब क्या हुआ? वर्क ही वर्शिप यानी काम ही पूजा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। तो देखते हैं इस पैराग्राफ में क्या लिखा गया है। लिखा है कि इट इज़ ट्रूली सैड एंड इम्पटी माइंड इज डेविल्स हाउस, कह रहा है सच ही कहा गया है कि जो इम्पटी माइंड यानी कि खाली दिमाग होता है ना, वो डेविल्स का हाउस होता है। डेविल्स मतलब बदमाश का घर होता है ना। या फिर कह सकते हैं ना, हम लोग कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। वही लिखा है कि यानी बटी माइंड इज डेविल्स हाउस, जो एक खाली दिमाग होता है किसका? शैतान का घर होता है। ये लिखा गया। आगे लिखा गया है कि दिस क्वाइटेशन टेल्स द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क, कह रहा है ये जो यहाँ पे ये कहावत लिखा गया है ना कि शैतान का घर होता है खाली दिमाग, इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है वर्क, है ना, वर्क को ये बहुत ही इम्पोर्टेंस बताता है ये क्वाइटेशन, ठीक है। आगे लिखा गया है, अ वर्क इज मेंटल एक्सरसाइज, कह रहा है काम जो है ना वो मेंटल एक्सरसाइज है। इट मेक्स अ मैन, या आदमी को बनाता है, या आदमी को बनाता है। क्या बनाता है? आदमी को, या आदमी को बनाता है, लेबोरियस बनाता है। क्या बनाता है? लेबोरियस बनाता है। लेबोरियस मतलब मेहनती बनाता है, जीलिंग बनाता है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है, खुद से अपना काम कर सके, एंड ब्रेव और बहादुर भी बनाता है। कौन? काम। आगे लिखा है
कि नो वन कैन गेट सक्सेस इन हिज लाइफ विदाउट वर्किंग। कह रहा है कि कोई भी सक्सेस अपने लाइफ में नहीं हो सकता है बिना काम किए। बिना काम किए कोई सक्सेस अपने लाइफ में नहीं हो सकता है, बिना कठिन काम किए, विदाउट वर्किंग हार्ड। आगे लिखा है मैनी पीपल गोज टू टेम्पल। कह रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं सो टेम्पल जाते हैं एंड बाउ दियर हेड फॉर ही सक्सेस, और अपने सफल होने का क्या करते हैं, मनोकामना करते हैं, उससे आशीर्वाद मांगते हैं, किससे, भगवान से। लेकिन क्या लिखा गया यहाँ पे, बट इट इज़ वैन। लेकिन कह रहा है कि यह सब फालतू है। आप टेम्पल जाते हैं और बाव दियर हेड फॉर ही सक्सेस, अपने सक्सेस का भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं, माथा टेकते हैं, बट इट इज़ वेन, ये सब क्या है, व्यर्थ है। विदाउट, किसके बिना व्यर्थ है, विदाउट वर्किंग हार्ड, है ना, वर्किंग हार्ड। जब तक आप हार्ड वर्किंग नहीं करेंगे तब तक भगवान के आगे कितनों माथा टेक लें, आपका कोई काम होने वाला नहीं है, ये कहा गया है यहाँ पे। आगे लिखा है कि द बिगेस्ट वर्शिप इज टू स्ट्रेव द पेरेंट्स। कह जो सबसे बड़ा पूजा है ना, सबसे बड़ा वर्शिप है, वो है अपने पेरेंट्स का सेवा करना। क्या करना, सेवा करना। आगे लिखा है द पीपल बिकम ग्रेट बाय हार्ड। कह रहा है कि पीपल जो है सो महान बन सकता है, कैसे महान बन सकता है, बाय हार्ड वर्किंग, बाय हार्ड वर्किंग, है ना, हार्ड वर्किंग करने से इंसान क्या कर सकता है, महान बन सकता है। आगे लिखा है नॉट बाय द वर्शिप, ना कि पूजा करके। पूजा करके इंसान महान नहीं बन सकता है, हार्ड वर्किंग करके इंसान महान बन सकता है। आगे लिखा गया सो इट इज़ राइट। कह रहा है कि यह सही ही कहा गया है कि वर्क इज वर्शिप, काम ही क्या है, कर्म ही क्या है, पूजा है, ये सच ही कहा गया है। अगला पैराग्राफ देखते हैं, द हैप्पीएस्ट डे इन योर लाइफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। द हैप्पीएस्ट डे इन योर लाइफ का मतलब क्या हुआ कि आपको बताना है अपने लाइफ का खुशी, है ना, खुशीपन वाला दिन, कौन सा दिन आप बहुत ज़्यादा खुश थे, उस दिन का आपको यहाँ पे क्या करना है, डिस्क्राइब करना है इस पैराग्राफ में। वही हुआ हैप्पीएस्ट डे इन योर लाइफ, अपने लाइफ का हैप्पीएस्ट डे आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो आप अपने अपने तरीके से कर सकते हैं, हम इजी तरीके से लिखे हैं। तो देखते हैं इसमें हमने क्या लिखा है। लिखा है कि साइंस इज़ माई पैशन। साइंस क्या है, मेरा पैशन है ना, मेरा पैशन या फिर कर सकते हैं मेरा शौक़ है साइंस। वैन एवर आई गेट टाइम आई स्टडी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। करा कि जब कभी मुझे टाइम मिलता है तो हम स्टडी करते हैं, किसके बारे में, साइंस के बारे में, और ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड, और हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या समझने की कोशिश करते हैं, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट प्रिंसिपल, जो अलग अलग प्रिंसिपल हैं साइंस के, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आगे लिखा गया है बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस। कह रहा है कि जो प्रैक्टिकल, जो साइंस के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स मतलब पहलू, जो साइंस के प्रैक्टिकल पहलू होते हैं ना, उस पर हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। आगे लिखा आई यूज़ टू मेक वेरियस टाइप्स ऑफ मॉडल। कह रहा है कि हम जो है सो बहुत सारे टाइप्स की मॉडल को बनाया करते हैं। मैं जो है सो क्या करते हैं, मैं बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ मॉडल, बहुत सारे मॉडल में बनाया करता हूँ, किसका, साइंस से रिलेटेड। आगे लिखा है एंड डिवाइसेस, मॉडल भी बनाता हूँ और मैं क्या बनाता हूँ, डिवाइसेस भी बनाता हूँ साइंस से रिलेटेड। आगे लिखा है इट वाज सेलेक्टेड फॉर नेशनल साइंस एक्सिबिशन विच वाज हेल्ड इन। कह रहा है कि मेरा जो ये मॉडल है ये सिलेक्ट हो गया था नेशनल साइंस एक्सिबिशन में, जो कह सकते हैं राष्ट्रीय साइंस प्रायोगिक कंपटीशन होता है, उसी में, उसमें क्या है, मेरा मॉडल सिलेक्टेड हो गया था, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। जो हेल्ड हुआ था, जो यानी कि हुआ था, कब हुआ था, विच वाज हेल्ड इन नवंबर 2023, जो नवंबर 2023 में आयोजित हुआ था साइंस, नेशनल साइंस एक्सिबिशन, राष्ट्रीय साइंस प्रायोगिक प्रतियोगिता, उसमें मेरा क्या मॉडल सिलेक्टेड हो गया था। आगे लिखा है आगे क्या लिखा, इट वाज हैप्पी टाइम, इट वाज अ हैप्पी टाइम फॉर मी। और उस जिस दिन मेरा ये सिलेक्टेड हुआ था ना, ये मॉडल नेशनल
साइंस एग्जीबिशन के लिए, वो दिन मेरा क्या था, वो समय क्या था मेरे लिए, हैप्पी टाइम था। वही लिखा है, वाज अ हैप्पी टाइम फॉर मी, वो मेरे लिए बहुत ही हैप्पी टाइम था। आगे लिखा है कि द इंटरनेशनल साइंटिस्ट वर वेरी इम्प्रेस्ड, और जो इंटरनेशनल साइंटिस्ट थे, है ना, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय साइंटिस्ट वैज्ञानिक जो थे, वो मेरे मॉडल को देखकर बहुत ज़्यादा क्या हुए, इम्प्रेस्ड हुए, वेरी इम्प्रेस्ड बाय माई आइडिया, मेरे आइडिया के द्वारा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए। वे उन लोगों ने क्या लिखा है, वे इनवाइटेड मी फॉर इंटरनेशनल जूनियर साइंस एग्जीबिशन टू हेल्ड इन यूएसए, और उन लोगों ने, वो जो साइंटिस्ट लोगों ने हमको इंटरनेशनल जूनियर साइंस एग्जीबिशन में हमको इनवाइटेड किया, जो जो कब होने वाला था, टू बी हेल्ड इन यूएसए ड्यूरिंग माई 2024, जो 2024 में होने वाला था, उसमें हमको इनवाइटेड किया। इट वाज लाइक्ड, आगे क्या लिखा, इट वाज लाइक्ड अ ड्रीम फॉर मी, मुझे जो है सो यह सपना जैसा लग रहा था, ड्रीम फॉर मी मतलब सपना जैसा लग रहा था, बट इट वाज रियल, लेकिन वह दिन क्या था, सच में रियल था, हमको सच में इनवाइट किया गया था। फिर आगे क्या लिखा है, इट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स इन माई लाइफ, वो मेरे लाइफ का क्या था, हैप्पीएस्ट मोमेंट था, यानी खुशनुमा दिन था। ठीक है, अगला पैराग्राफ देखते हैं, पैराग्राफ नंबर 9, वैल्यू ऑफ ट्री, है ना, ट्री का क्या महत्व है। तो ट्रीज एंड प्लांट्स आर ऑर्नामेंट्स ऑफ द नेचर, नेचर का क्या है, जो ट्रीज है वो, ट्रीज और प्लांट जो है वो नेचर का क्या, ऑर्नामेंट्स है। ऑर्नामेंट्स मतलब आभूषण, जिसको हम लोग बोलते हैं गहना, है ना, तो वो है प्लांट्स और ट्रीज नेचर के लिए। आगे लिखा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी क्रिएचर, और जो ट्री है वह सारे प्रत्येक जीव के लिए इम्पोर्टेंट है, एवरी क्रिएचर के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। आगे लिखा है ट्रीज, आगे क्या लिखा है, ट्रीज टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव ऑक्सीजन, कर रहा है, ट्रीज जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, लेते हैं, और ऑक्सीजन देते हैं। आगे लिखा है, एवरी क्रिएचर इनहेल ऑक्सीजन टू लिव, प्रत्येक जीव यानी कि प्रत्येक क्रिएचर क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं जीने के लिए। आगे लिखा है, ट्री एंड प्लांट्स आर, ट्री है ना, पेड़ और पौधे क्या है, कॉज ऑफ रेन है ना, बरसात का कारण है, कॉज ऑफ रेन का कारण है, यानी कि रेन जो बरसात होती है वो किसके कारण होती है, ट्रीज और प्लांट्स के कारण होती है। आगे लिखा, वी गेट फ्रूट्स वेजिटेबल्स हर्ब्स एंड फ्रेश एयर फ्रॉम ट्रीज, करा हम लोग जो है सो प्लांट से और ट्री से फ्रूट्स प्राप्त कर सकते हैं, वेजिटेबल्स प्राप्त कर सकते हैं, हर्ब्स मतलब जड़ी बूटी प्राप्त कर सकते हैं, और फ्रेश एयर भी हम लोग को मिलता है, कहाँ से, ट्रीज से। आगे लिखा है कि द बर्ड्स मैक ऑन द, जो पक्षी हैं वो अपना बनाते हैं, क्या बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं ट्री पे, क्या बनाते हैं, मैक ऑन द ट्रीज ईट्स नेस्ट, अपना घोंसला बनाते हैं ट्रीज पे। आगे लिखा है, ट्रीज एंड प्लांट्स प्रिवेंट सॉयल इरोजन, और ट्रीज और प्लांट्स जो है वो सॉयल इरोजन मतलब मृदा अपरदन को क्या करते हैं, रोकते हैं। तो ये आपको वैल्यूज ऑफ ट्रीज वाले पैराग्राफ में लिख देना है। अगला और अंतिम पैराग्राफ देख रहे हैं हम लोग, लास्ट पैराग्राफ है, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स का क्या वैल्यू है। तो ये पैराग्राफ हम लोग देख लेते हैं, क्या लिखा गया कि द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी इसेंशियल फॉर एवरी मैन, कह रहा है कि गेम्स और स्पोर्ट्स का जो वैल्यू है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इसेंशियल बहुत ज़रूरी है प्रत्येक आदमी के लिए। गेम्स और स्पोर्ट्स क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। आगे क्या लिखा है, इट कीप्स आवर बॉडी हेल्दी, ये जो स्पोर्ट्स और गेम्स है ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है, क्या रखता है, हेल्दी रखता है, एंड
फिट और फिट भी रखता है। आगे लिखा है दे गिव अस एनर्जी एंड स्ट्रेंथ। गेम्स और स्पोर्ट्स यानी कि जब हम लोग खेलते कूदते हैं तो इससे हम लोग को क्या मिलता है, हमारे शरीर में एनर्जी मिलता है और स्ट्रेंथ और हम लोग को ताकत मिलती है। आगे लिखा है गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर गुड फॉर हेल्थ। और गेम्स और स्पोर्ट्स जो है हमारे हेल्थ के लिए क्या है, गुड है यानी कि अच्छा है, हमारे हेल्थ को अच्छा रखता है। आगे लिखा है इट रिफ्रेश आवर, ये रिफ्रेश करता है आवर माइंड, हमारे माइंड को रिफ्रेश करता है यानी कि हमारा माइंड को अच्छा करता है, साफ बनाता है, हमारे माइंड को क्लियर रखता है। आगे लिखा है इट कीप्स फ्री फ्रॉम डिजीज, ये हमें डिजीज यानी कि बीमारियों से मुक्त रखता है। यानी कि यदि हम लोग खेलते कूदते हैं तो बीमार कम पड़ेंगे, तो बीमारी से भी हम लोग को क्या करता है, ये फ्री रखता है। आगे लिखा है वी ऑल्सो लर्न रूल्स ऑफ डिसिप्लिन फ्रॉम इट। और हम लोग जब खेलते कूदते हैं तो इसमें हम लोग बहुत सारे डिसिप्लिन का रूल भी सीखते हैं। खेलों में सीखते हैं कि नहीं रूल्स, जब हम लोग खेलते हैं तो हम लोग को रूल्स का पालन करना होता है, इसलिए हम लोग रूल्स भी सीखते हैं। आगे लिखा है वी लर्न टीम वर्क, और हम लोग टीम वर्क भी सीखते हैं कि हम लोग को टीम में कैसे काम करना चाहिए। जब हम लोग कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उसमें हम लोग को टीम बनाना पड़ता है, टीम में हम लोग को मिलजुल के काम करना पड़ता है, तो हम लोग टीम वर्क भी सीख जाते हैं खेल के जरिए। वही लिखा है। आगे लिखा है इट गिव्स अस ब्राइट फ्यूचर, ये जो खेल कूद है ये ब्राइट फ्यूचर यानी कि सुनहरा हमारे फ्यूचर को भी एक अच्छा बनाता है। आज के ज़माने में खेल कूद का भी क्या है, फ्यूचर के लिए बहुत ही महत्व है। खेल कूद के ज़रिए भी हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं, वही लिखा गया है। आगे लिखा है इट कीप्स आवर बॉडी एंड माइंड फ्रेश, ये हमारे शरीर और माइंड को क्या करता है, फ्रेश रखता है, ताज़ा रखता है। आगे लिखा है इट मैक्स अस, ये हम लोगों को बनाता है, क्या बनाता है, मोर एक्टिव बनाता है, बहुत ही एक्टिव बनाता है। दस द होल बॉडी बिकम एक्टिव, और इस प्रकार हमारा पूरा बॉडी जो है सो एक्टिव रहता है, खेल कूद से हमारा बॉडी क्या रहता है, एक्टिव रहता है। आगे लिखा है फिजिकल एक्सरसाइज, क्या लिखा हुआ है, फिजिकल एक्सरसाइज वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ, जो हमारा फिजिकल एक्सरसाइज है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है, लाभदायक है। आगे लिखा गया है दे मेक स्टूडेंट्स मोर एक्टिव एंड हेल्दी, ये जो गेम्स और स्पोर्ट्स हैं ये स्टूडेंट को एक्टिव और हेल्दी बनाता है। तो ये था हमारा 10 इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पैराग्राफ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी ये इम्पोर्टेंट पैराग्राफ कर सके। यदि आपको ये पैराग्राफ का नोट्स चाहिए, इसका PDF चाहिए तो नीचे इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से आप सारे सब्जेक्ट के नोट्स पा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पा सकते हैं और भी बहुत सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो जल्दी से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाएं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।